हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। इसके पहले वाले लेक्चर में आपने देखा था पार्ट 1 नंबर सिस्टम का पार्ट 1 जो था उसमें आपने देखा था नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर तक आपने स्टडी करी थी। सबसे पहले आपने देखा था नोटेशन ऑफ नंबर्स, उसके बाद आपने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स देखा था और उसके बाद में आपने देखा था भाई नेचुरल नंबर, है ना। तो अब हम बात करते हैं किसके बारे में, नेचुरल नंबर के बारे में। बाद में जो आया होल नंबर, ठीक है। तो भाई नेचुरल नंबर के बारे में आपको बता रखा था कि जो हम काउंटिंग में जो यूज करते हैं 1 2 3 4 ऐसे अप टू डैश डैश इनफाइनाइट तक, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। उसकी प्रॉपर्टीज भी देख ली थी हमने। अब हम बात करते हैं होल नंबर की। किसकी बात करते हैं? होल नंबर की बात करते हैं। तो होल नंबर में क्या हुआ, होल नंबर मतलब कंप्लीट नंबर, कंप्लीट काउंटिंग। जैसे 1 2 3 4 था, अब उसमें एक एलिमेंट और आपने ऐड कर दिया जिसका नाम क्या है, 0। तो वो क्या किसका सेट बन गया कंप्लीट, फिर होल नंबर का सेट बन गया। किसका सेट बन गया? होल नंबर का सेट बन गया। ठीक है, देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर एंड 0 आर कॉल्ड होल नंबर। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल W। भाई होल नंबर के जो सेट को है कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। देखते हैं आपने कैपिटल W इज रिप्रेजेंट द सेट ऑफ होल नंबर। देख पा रहे कि यहां से लेकर के यहां तक जो है आपके क्या है, नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर। भाई आपने एक 0 को इंक्लूड कर दिया तो ये जो कंप्लीट सेट बन गया यहां से यहां तक वाला, वो क्या बन गया, आपका होल नंबर बन गया, है ना। तो आप मतलब ये कह सकते हैं भाई कि नेचुरल नंबर भी अनकाउंटेबल एलिमेंट्स थे, इसमें भी अनकाउंटेबल एलिमेंट्स है, लेकिन नेचुरल नंबर से एक एलिमेंट जो है होल नंबर के सेट में ज्यादा होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ रिमार्क्स देख लेते हैं। देयर इज नो लार्जेस्ट नंबर इन कैपिटल W। कैपिटल W मतलब कि सेट ऑफ होल नंबर। तो सही बात है कि भाई यहां पर जो है लार्जेस्ट नंबर हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जैसे कि आप नेचुरल नंबर में देखा था कि लार्जेस्ट नंबर नहीं फाइंड कर सकते, वैसे ही इसमें भी हम लार्जेस्ट नंबर नहीं फाइंड कर सकते। क्योंकि किसी ने बोल दिया भाई लार्जेस्ट नंबर तो 100 है। मैंने बोला नहीं, लार्जेस्ट नंबर 100 नहीं है। क्योंकि उसमें यदि मैंने 4 ऐड कर दिया तो उससे बड़ा और एक नंबर आ गया। किसी ने 100 में 100 ऐड कर दिया तो 200 भी एक बड़ा नंबर आ गया। तो इस तरीके से हम कहेंगे कभी भी होल नंबर में लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। सेकेंड थिंग इज इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। बिल्कुल सही है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैपिटल W में होते हैं। यहां पर बहुत ही अच्छा पॉइंट है, स्मॉलेस्ट नॉन जीरो होल नंबर इज 1। यहां पर देखिए सबसे स्मॉलेस्ट जो एलिमेंट है वो तो आपका क्या है, 0 है, लेकिन नॉन जीरो स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या होगा, आपका 1 होगा। ठीक है। किसी ने और इसको थोड़ा सा एकदम बारीकी से पूछ लिया भाई कि आपका बताइए नॉन जीरो इवन होल नंबर क्या है, नॉन जीरो इवन होल नंबर, तब आप क्या बताएंगे, 2 को बताएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। हाँ बिल्कुल सही बात है ना ये कि भाई एवरी नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर है। देखिए आप 1 2 3 4 आगे जितने भी आएंगे ये सब किसके एलिमेंट है, नेचुरल नंबर के एलिमेंट है ना। तो लेकिन कैसा है कि भाई इसका कन्वर्स जो है, कन्वर्स मतलब कि भाई आप सभी के सभी होल नंबर्स को नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते। क्योंकि भाई 0 है आपको रोक देगा। क्या कर देगा? 0 आपको रोक देगा कि बोले वो तो मैं नेचुरल नंबर में नहीं आता। तो इसलिए आप ऐसा बोलना आपका कि भाई सभी के सभी ऑल द होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। इट इज रॉन्ग स्टेटमेंट बट इट इज वेरी राइट स्टेटमेंट, नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है। हाँ, अगला देखते हैं क्या, इंटीजर। अब इसके बाद में क्या, किसकी बारी आती है, इंटीजर की बारी आती है। भाई इंटीजर्स क्या होते हैं वो देखते हैं। इंटीजर्स आपको पता है, इंटीजर का मतलब होता है कंप्लीट नंबर। इंटीजर का मतलब क्या होता है, कंप्लीट नंबर। आप नेचुरल नंबर को इंटीजर बोल सकते हैं। नेचुरल नंबर को क्या है, इंटीजर बोल सकते हैं। क्योंकि वहां पर 1 2 3 तो ये कंप्लीट नंबर होते हैं। तो भाई कंप्लीट के बाद जस्ट कन्वर्ट होते हैं। इनकम्प्लीट क्या होता है सर बताइए आप? तो इनकम्प्लीट ये होता है 2.4, नहीं इनकम्प्लीट नंबर में आता है। जैसे किसी ने बोला 14.25, ये आपका इनकम्प्लीट नंबर है। ना तो ये 14 है ना तो ये 15 की तरफ चला गया। यदि सिर्फ 14 होता या सिर्फ 15 होता तो हम क्या बोलते हैं, उसको कंप्लीट नंबर है बोलते। तो इंटीजर का मतलब होता है कंप्लीट नंबर, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो 0 हो या चाहे पॉजिटिव नंबर हो। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं। द कलेक्शन ऑफ नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर 0
नेचुरल नंबर, जीरो एंड नेचुरल नंबर, ठीक है। कलेक्शन ऑफ नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, जीरो एंड नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। इट इज डिनोटेड बाय आई और जेड। किससे डिनोट करते हैं? या तो आई से डिनोट करते हैं, या तो फिर किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल जेड से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। देखिए आप, इंटीजर का जो सेट है वो इस तरीके का होता है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन आप देख पा रहे थे कि नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर ना, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, तो देखो 1 2 3 4 आपके नेचुरल नंबर है, इनके नेगेटिव्स जो है आपको इस तरफ दिख रहे हैं। तो नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स जीरो, और नेचुरल नंबर का जो कलेक्शन है वो क्या है आपका? आई। आई मतलब इंटीजर है, सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, इससे रिलेटेड रिमार्क्स देख लेते हैं। देयर इज नो स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर इन आई। बिल्कुल सही है भाई, इधर आपको क्या मिलेगा? लार्जेस्ट नंबर मिलेगा। इधर आपको क्या मिलेगा? लार्जेस्ट। और इधर क्या मिलेगा आपको? स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा। इस साइड में आपको स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा। क्यों? क्योंकि इधर नंबर छोटे छोटे होते जा रहे हैं और इधर आपको क्या मिलेगा? नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली इधर क्या मिलेगा आपको? लार्जेस्ट नंबर मिलेगा। लेकिन हम इस सेट में लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट नहीं कर सकते और ना ही हम इधर में क्या कर सकते हैं? स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी ने बोला सर -1000 तक लेके चलो ना, -1000 का हम स्मॉलेस्ट मान लेते हैं। भाई -1000 के बाद में किसी ने अगर -3 चिपका दिया उधर में, ठीक है, तो -103 उससे ज्यादा छोटा नंबर हो गया। तो भाई ऐसे किसी भी इस सेट का हम स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड रिमार्क इज इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। ये तो बिल्कुल सही है। हाँ, थर्ड पॉइंट इज एवरी होल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। यहां पर भी बिल्कुल सही बात है भाई। कंप्लीट जो होल नंबर है, देखिए ये जो इतना जो पार्ट है आपका, वो किसका है? कैपिटल डब्ल्यू का है। किसका है? कैपिटल डब्ल्यू का। तो आप बोल सकते हैं कि जितने भी होल नंबर्स हो इंटीजर में आते हैं, लेकिन क्या सभी के सभी इंटीजर्स होल नंबर है क्या? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि नेगेटिव नंबर आपको इंटीजर होने से, होल नंबर होने से मना कर देंगे। जो नेगेटिव है वो होल नंबर में नहीं आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है बहुत बार। द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब ये होता है जो नेगेटिव नहीं है। तो यहां पर क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर में कैसा होता है कि अब ये तो ठीक है, ये तो समझ आता है कि पॉजिटिव है, ये सब पॉजिटिव है, लेकिन एक जीरो एक ऐसा एलिमेंट है जब नॉन नेगेटिव की बात करते हैं तो पॉजिटिव नंबर्स की तरफ में खिसक जाता है। बात समझ आ रही है आपको? मैंने क्या बात करी? भाई नॉन नेगेटिव में, जब नॉन नेगेटिव इंटीजर का जब सेट बनाया जाएगा तो जीरो किस में शामिल हो जाएगा? नेचुरल नंबर की तरफ शामिल हो जाएगा। और इसी को आप क्या कह सकते हैं? सेट ऑफ होल नंबर भी बोल सकते हैं। सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर को हम सेट ऑफ होल नंबर के नाम से भी जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि 0 1 2 3 4 से स्टार्ट हुआ है ना। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर अब सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर। तो इस सिचुएशन में भी क्या है? जब नॉन पॉजिटिव इंटीजर की बात आती है तो वो क्या हो जाता है कि जीरो जो है, जीरो नेगेटिव नंबर की तरफ में खिसक जाता है। मतलब ये जब नॉन नेगेटिव की बात आती है तो पॉजिटिव नंबर की तरफ चला जाता है। मैं बोले पॉजिटिव हूं, और जब नॉन पॉजिटिव की बात करते हैं तो बोलता है मैं पॉजिटिव नहीं, मैं नेगेटिव हूं। तो इसलिए जीरो के बारे में कहा जाता है कि भाई वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही है, ठीक है। तो ये था आपका इंटीजर। अब बात करते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर बहुत ही अच्छा टॉपिक है रैशनल नंबर का। तो बात करते हैं रैशनल नंबर के बारे में। रैशनल नंबर आप जानते ही हैं भाई, 8th क्लास में आपने रैशनल नंबर के बारे में पढ़ रखा है कि जो भी नंबर्स p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर के नाम से जानते हैं। लेकिन इसकी कंडीशन होती है कि p, q जो है वो आपके दोनों के दोनों ही क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। लेकिन जीरो भी एक इंटीजर है, तो आपको जो डिनोमिनेटर में है क्या नहीं होना चाहिए? डिनोमिनेटर को जीरो नहीं होना चाहिए। p और q इंटीजर तो होने चाहिए भाई। जीरो भी एक इंटीजर है लेकिन डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आता, इसलिए q को क्या नहीं बोलना है? आपको जीरो नहीं बोलना है, अदरवाइज ये बिल्कुल ट्रू है। तो ऐसे नंबर्स जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर्स कहलाते हैं ना। क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। डेफिनेशन देख लेते हैं। दोज नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंट
in the form of p by q where p and q are integer. q should not be 0. बिल्कुल सही. It is denoted by कैपिटल Q. मतलब ये क्या है, कैपिटल Q से, मतलब सेट ऑफ रैशनल नंबर को हम लोग कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं. देखिए डेफिनेशन में भी बोल रहा है कि भाई ऐसे नंबर्स जिनको हम p by q के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए और q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए. तो ऐसी यदि डेफिनेशन किसी नंबर के साथ फॉलो होती है तो वो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा. क्या होगा, रैशनल नंबर होगा. ठीक है, आगे देखते हैं. देखिए रैशनल नंबर का सेट जो है q इज इक्वल टू करली ब्रैकेट p अपॉन q, ये p अपॉन q है ना, p अपॉन q. Where such that p comma q belongs to I. ये ऐसा लिखा हुआ है, belongs to I. ठीक है, एंड q should not be 0. तो यदि डेफिनेशन किसी भी नंबर के साथ में ट्रू होती है तो आप उसे रैशनल नंबर कहेंगे. ठीक है, एग्जांपल्स देख लें आप. भाई एग्जांपल में क्या है, 5/3. बिल्कुल 5/3, 5 इंटीजर है, 3 इंटीजर है, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर रैशनल नंबर होगा. -7 इंटीजर है, 2 इंटीजर है, रैशनल नंबर होगा. बिल्कुल ये रैशनल. हाँ, यहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली बात आती है कि -5 ये तो सर p by q के फॉर्म में नहीं दिख रहा है ना, तो बिल्कुल दिख रहा है ना. आप इसके डिनोमिनेटर में 1 लगा दीजिए तो p by q के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, ऑल द इंटीजर्स आर रैशनल नंबर. बट ऐसा भी बोल सकते हैं भाई ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर. अभी बताएंगे उसके बारे में, आगे चर्चा करेंगे. ठीक है. अच्छा, किसी ने पूछा सर 0 के बारे में क्या ख्याल है आपका, तो 0 रैशनल नंबर है कि नहीं है, तो देखते हैं. इसके डिनोमिनेटर में 1 लगा सकता हूं, इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं इसके. तो भाई p अपॉन q के फॉर्म में दिख रहा है, बिल्कुल, क्योंकि p तो आपका 0 चल सकता है p, लेकिन q जो है 0 नहीं चलता है. लेकिन यहाँ q कितना है, आज 1 है, तो ये p by q की फॉर्म को सेटिस्फाई कर रहा है. और p, q इंटीजर भी है और q क्या नहीं है, 0 नहीं है, इसलिए बिल्कुल 0 इज अ रैशनल नंबर है ना. 0 के क्या बोल सकते हैं आप, रैशनल नंबर बोल सकते हैं. ठीक है, रिमार्क देख लेते हैं. ऑल द इंटीजर्स आर रैशनल. हाँ, अभी बताया मैंने आपको, ऑल द इंटीजर्स आर रैशनल नंबर बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, है ना. इंटीजर्स को आप रैशनल बोल सकते हैं बट रैशनल सभी के सभी रैशनल इंटीजर नहीं. कुछ रैशनल हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल 4/2 आपको रैशनल टाइप दिख रहा है. ठीक है, तो आप इसको कैंसिल आउट करके क्या कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, तो 2 इज अ इंटीजर. ठीक है, तो कुछ रैशनल नंबर आपके इंटीजर हो सकते हैं. किसी ने बोला 0/5, ठीक है, p by q के फॉर्म में दिख रहा है, रैशनल नंबर है आपका, तो इसको मैंने 0 लिख दिया, बात खत्म, है ना. तो ये क्या हो गया, इंटीजर हो गया आपका. तो भाई आप कुछ ही रैशनल नंबर को इंटीजर बना सकते हो, सभी के सभी रैशनल को हम इंटीजर नहीं बना सकते. जैसे सर, जैसे क्या एग्जांपल बता सकते हैं आप, 4/3. 4/3 जो है आपका रैशनल p by q के फॉर्म का सिंपलेस्ट फॉर्म है, क्योंकि इसका और इसका HCF ही 1 है. ठीक है ना, तो इसलिए ये क्या है, p by q वही फॉर्म में रहेगा, इंटीजर में नहीं जाएगा. यदि आपने इसको डिवाइड करने की भी कोशिश करी तो आपका ये क्या बनने वाला है, इंटीजर नहीं होगा. क्या नहीं होगा, इंटीजर नहीं होगा, वो डेसिमल नंबर में आ जाएगा फिर. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. ऑल द टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर रैशनल नंबर. हाँ, इनका कहना यह है कि भाई टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो 3.41. टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब होता है कि भाई आप डेसिमल के बाद जितने भी नंबर, यदि कुछ नंबर आने के बाद यदि नंबर्स डिवीजन खत्म हो जाता है, डिवाइड किया जाता है, खत्म हो जाता है, मतलब डेसिमल के बाद कुछ डिजिट आने के बाद में डिजिट्स खत्म हो जाते हैं, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं. तो क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल p by q के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो देखते हैं. 4341 अपॉन में कितना, 100 लिखा जा सकता है इसको. तो बिल्कुल ये क्या है आपका, p by q का फॉर्म हो गया. तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम p by q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. ऑल रिकरिंग डेसिमल्स आर द रैशनल नंबर्स, ना. रिकरिंग मतलब ये ऐसा होता है, 3.4 पे बार, इस टाइप के नंबर को हम रिकरिंग या रिपीटिंग नंबर भी बोलते हैं. तो इनको हम p by q के फॉर्म में जरूर कन्वर्ट कर सकते हैं. मैं इनकी मेथड आपको
बताऊंगा, या फिर एक एग्जांपल यही देख लेते हैं हम लोग ना भैया रिकरिंग को कैसे पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्वेश्चन है कि भाई कन्वर्ट convert 3.4 बार इन P by Q फॉर्म। ठीक है, इसको P by Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपको। तो ऐसे नंबर्स को P by Q के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आप उसको x ले लो, तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा 3.4 पे बार हो गया, ये लिख दिया आपने। ठीक है, उसके बाद क्या काम कर रहे हैं आप, x इज इक्वल टू, इसको इक्वेशन 1 देकर के छोड़ दीजिएगा आप ना, और 3.4 और 4 पे बार लगा के छोड़ दीजिए इसको। ठीक है, इस तरीके का आपको रिप्रेजेंट करना है। अब इस 4 को आपको क्या काम करना है, इस तरफ लेकर के आना है, तो आपको क्या काम करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ द साइड, दोनों साइड में किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10 3.44 पे बार इंटू 10। ठीक है ना, तो इंप्लाइज दैट ये हो गया आपका 10x इज इक्वल टू, जैसे ही आप 10 का इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 उचक के बाहर आ जाएगा इधर, ये हो जाएगा कितना 34.4 पे बार। बात समझ आ रही है आपको? ठीक है, इसके बाद में क्या काम करना है, इसको इक्वेशन 2 देकर के छोड़ दीजिए आप। अब आप क्या करिए, 2 - 1 करिए। क्या करिए, 2 - 1, तो आपके 2 में 10x माइनस एक्स हो जाएगा, 10x माइनस एक्स, 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू, इससे जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए डेसिमल के बाद नंबर आप सेम हो गए आपके, तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास फाइनली कितना बचेगा, 34 - 3, और आप देख पा रहे हैं यहां सब्ट्रैक्ट होकर के कितना बचेगा आपके पास में 9x, और ये हो गया आपका 31। कितना हो गया 31। तो इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना हो गया 31/9, और x कौन था 3.4 पे बार, तो इसलिए 31/9 इसका ये नंबर और ये नंबर सेम है। ठीक है, तो इसने आपने देखा कि भाई जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वाले जो नंबर थे उसको P by Q के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, मल्टीप्लाई 10 से क्यों किया गया भाई, मल्टीप्लाई ऑफ 10 इसलिए किया गया है कि यहां पर जो डिजिट यदि आपकी क्या होती है, रिपीट वन टाइम, मतलब सिंगल डिजिट रिपीट होती है तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। डबल डिजिट रिपीट होती है, डबल डिजिट रिपीट का मतलब हो गया 15.16 पे बार यदि होगी तो ऑब्वियस आपका क्या आएगा 15.16, 16 और 16, ये ऐसा आपका चलता रहेगा नंबर। तो आप मतलब यहाँ पे क्या है भाई 10 प्लेस तक डिजिट्स आ रहे हैं, तो इसलिए आप यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करना है। 3 डिजिट रिपीट होगी तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि उसको आपने सुने होंगे 1/10th नंबर, 1/100th नंबर, 1/1000th नंबर से काउंट करते हैं हम लोग उसको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन टू डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि भाई 4/3 आपका एक रैशनल नंबर है, दूसरा आपने ले लिया 5/2। ठीक है ना, तो इनके बीच में आपके बहुत सारे रैशनल नंबर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसा आप देख पा रहे हैं कि भाई तो इसको फाइंड आउट करने की बहुत सारी मेथड भी है, इनके बीच में बहुत सारे नंबर्स देख सकते हैं आप, बहुत सारे नंबर देख सकते हैं आप। जैसे इसको फॉर एग्जांपल मैं समझाने के लिए आपको बताऊं कि ये आपका है 1.33 पे बार, है ना, ये इस तरीके का आएगा 3 पे बार। ठीक है, और ये आपका दिख रहा होगा 2.5, ये कितना दिख रहा है 2.5। तो आपको दिख रहा होगा एक रैशनल नंबर तो ऐसे ही चमकता है 2। ठीक है, दूसरा आपके पास हो गया 2.4, यहां पे हो गया
3। तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स आपके आ सकते हैं इन नंबर्स के बीच में। 1.4 है, इनको आप कन्वर्ट भी कर सकते हो 14/10 करके। तो ये p/q के बहुत सारे नंबर्स हम लोग क्या कर सकते हैं, दो रेशनल नंबर के बीच में फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहां पर मैं जैसे आपने बोला कि भाई p/q मतलब दो रेशनल नंबर से 3 और 5/2 मैंने एक एग्जांपल लिया था, इसमें बहुत सारे रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, बहुत सारे। तो इसको हम लोग डेंसिटी प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसे नंबर्स, दो डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर यदि फाइंड आउट करने हैं तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेंसिटी प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। डेंसिटी प्रॉपर्टी आप समझते हो, डेंसिटी से मतलब समझते हैं भाई, फिजिक्स में आपने डेंसिटी का मतलब पढ़ा है, जहां पर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत सारे एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि वो मीडियम कैसा डेंसर है, बहुत ज्यादा डेंसर मीडियम में बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब उस मीडियम की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, ऐसा बोला जाता है। तो इस तरीके से आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका 5th पॉइंट है, ऑल रैशनल नंबर कैन बी कन्वर्ट। हाँ, ऑल द रैशनल नंबर कैन बी कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। मतलब किसी भी रैशनल नंबर को, जैसे कोई एक रैशनल नंबर है, इसको मैंने ले लिया 9/2, एक रैशनल नंबर लिया मैंने, और इसे मुझे कन्वर्ट करना है, तो देखते हैं कि क्या कन्वर्ट हो पाता है। ये हो जाएगा 4.5 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए कि इस रैशनल नंबर को हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि डेसिमल के बाद में डिजिट्स खत्म हो गई। और एक ले लेते हैं 11/10 ले लेते हैं। ठीक है, तो 1.1 हो गया, तो ठीक है ना, तो ये भी कैसा हो गया, टर्मिनेट हो गया। अब बात करते हैं भाई कि नॉन टर्मिनेटिंग में कैसा रिप्रेजेंट किया जाता है कोई भी, तो उसके लिए क्या होगा कि एक एग्जांपल लेता हूं मैं 11/3 का। ठीक है, और 11 को मैंने क्या काम कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया। किससे डिवाइड कर दिया? 3 से डिवाइड कर दिया। तो देखते हैं डिवीजन के बाद में क्या था, तो भाई 3 टाइम्स तो जाएगा ही, 3 से 3 टाइम्स कितना जाएगा, 9। इसको इससे माइनस करते हैं तो फिर कैरी कितना आ जाता है, 2। कैरी कितना आ गया, 2 आ गया। फिर आप यहां क्या करें, डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल के बाद आपका एक 0 भी आ जाएगा यहां। फिर से क्या होगा, 6, और फिर यहां पे आ जाएगा 18, तो फिर से 2, फिर से आप एक्स्ट्रा 0 लगाएंगे, तो यहां पे फिर से 6 आएगा, फिर से कितना आ जाएगा, 18, फिर से माइनस करेंगे, फिर से 2, फिर से एक 0 लगाएंगे, फिर से 6 टाइम जाएगा। तो ऐसा क्या हो रहा है, ये भाई हर बार 20 आता रहेगा, और इधर में क्या आता रहेगा, पॉइंट के बाद 6 आता रहेगा। तो इसलिए आप बोल सकते हैं कि ये जो रैशनल नंबर था वो आपका क्या हो गया, 3.6 बार। मतलब क्या हो गया, वो रिपीट हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। ठीक है ना।